मैं एक ही राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज हम टाइम एंड वर्क के बेस पर ही जो टॉपिक सॉल्व होता है उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, सिस्टम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसके वेटेज का बात करें कि ये किस एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, तो अगर आप एसएससी का कोई पेपर दे रहे हैं, एसएससी का कोई पेपर दे रहे हैं, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो या फिर आप सीएचएसएल दे रहे हो या फिर आप एमटीएस दे रहे हो या फिर आप सीपीओ दे रहे हो, तो इन सभी में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम से रहता है, एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से रहता है। यदि हम बात कर ले मेंस का, अगर हम मेंस का बात कर ले, सीजीएल मेंस का, सीजीएल मेंस का यदि हम बात कर ले, तो दो क्वेश्चंस आपके इससे पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं बैंक का, बैंक का, तो बैंक में भी एक से दो क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से एक या दो पूछा ही जाता है। अर्थात स्टेट एग्जाम में और कोई चैप्टर पूछे या ना पूछे, इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। इसलिए ये जो आपका पाइप एंड सिस्टम है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप सीडीएस का बात करते हैं तो सीडीएस में भी इससे एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी एक क्वेश्चन तो कभी दो क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो पाइप एंड सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा पैटर्न क्या होगा। पाइप एंड सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से ही मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है, आप बोले कि वही चीज है। जितना कंसेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में यूज किया है, सेम वही सारे कंसेप्ट्स यहां भी यूज करने हैं आपको, अर्थात पाइप एंड सिस्टम में भी यूज करने हैं। अब चलिए इस चीजों को हम बारीकी से समझते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। सपोज करिए कि ये एक आपका एक सिस्टर्न है, ये आपका एक सिस्टर्न है, एक टंकी है, ठीक है, जिसमें ये आपके दो नल लगे हुए हैं। एक ये नल लगा हुआ है, ठीक है, एक ये नल आपका लगा हुआ है और एक ये नल लगा हुआ है। ये नल कहीं से आ रहा है और इसमें पानी आ रहा है, इससे पानी इसमें भरा जा रहा है, ठीक है। और एक नल ये लगा हुआ है, एक नल ये आपका लगा हुआ है, जिससे पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। ध्यान देंगे, इस नल का नाम है ए और इस नल का नाम है बी। तो बस आपको इतना समझना है कि जो नल पानी अंदर डाल रहा है, जो पानी को अंदर डाल रहा है, यह पॉजिटिव होगा। यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब इसका काम पॉजिटिव होगा। और जो पानी को बाहर निकाल रहा है, इसका काम निगेटिव होगा। जो पानी को बाहर निकाल रहा है उसका काम निगेटिव होगा। सपोज करिए कि एक, मान लीजिए ये आपका फिर टैंक है, ये आपका एक टैंक है या सिस्टम बोल लीजिए, दोनों चीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये दो नल आपके लगे हुए हैं जो इसमें पानी अंदर डालते हैं, जो इसमें क्या करते हैं भाई, पानी को अंदर डाल रहे हैं। ये अंदर जा रहा है पानी, ऐसे पानी ऐसे अंदर जा रहा है। एक ये लगा हुआ है, इसमें भी पानी आपका अंदर जा रहा है इस तरह से।
लेकिन ये एक है जो यहां से पानी को बाहर निकाल रहा है, ये पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। ये पानी मान लीजिए इसमें भरा हुआ है इस प्रकार से। तो इस केस में क्या होगा भाई, तो इस केस में होगा कि ये ए अगर है तो ये पॉजिटिव काम करेगा, ये बी अगर है तो ये भी पॉजिटिव काम करेगा, लेकिन अगर ये सी है तो ये निगेटिव काम करेगा। मतलब जैसे टाइम इन वर्क में हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां पर एक टर्म आता था कि एक आदमी कुछ काम कर रहा है और दूसरा उस आदमी काम को खराब कर रहा है। ठीक वही सेंस यहां पर यूज होने वाला है कि अगर ये भर रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये काम कर रहा है, लेकिन अगर ये निकाल रहा है इसका मतलब ये काम को खराब कर रहा है, बिगाड़ रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन होने वाली है। तो चलिए अब इस पर हम एक एक दो एग्जांपल्स लेंगे और जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा पहले हम मौखिक रूप से डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम सीट उठाएंगे और सीट का एक एक क्वेश्चन डील करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन समझते हैं। जैसे इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि कहा जा रहा है कि ये जो ए है, जो आपका पाइप ए है, ये 10 घंटे में इसे क्या करता है, भर देता है। क्या करता है भाई, भर देता है। इस टैंक को ये पाइप जो है ए वो 10 घंटे में क्या करता है, भर देता है। लेकिन बी जो है मेरे भाई ये क्या करता है, तो 15 घंटे में खाली कर देता है। देखो खाली कर रहा है इसलिए हम क्या ले रहे हैं भाई, माइनस। जब भी खाली करने वाला लेंगे क्या लेंगे, माइनस। ये 10 घंटे में क्या करता है, भरता है। ये 15 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। तो फिर वही काम आपसे पूछा गया कि यदि दोनों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा या खाली होगा, भरेगा या खाली होगा। अब आपको बताना है कि भर रहा है या खाली हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जिस प्रकार से आप टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेते थे वैसे यहां भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो ये काम करेगा 6, ये काम करेगा 6 और ये काम करेगा 4, लेकिन ये माइनस है इसलिए -4 काम करेगा। बात को समझिएगा। ए क्या किया भाई, तो ए मान लीजिए कि 6 लीटर पानी अंदर डाला। ए क्या किया, 6 लीटर पानी अंदर डाला, 6 लीटर पानी अंदर डाला 1 घंटे में। लेकिन बी क्या किया भाई, तो बी 4 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। बी क्या किया, 4 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो फाइनली भर रहा है कि नहीं भर रहा है, तो आप बोलेंगे जी भर रहा है। तो कितना भर रहा है, तो 2 लीटर पानी भर रहा है। 2 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में। 2 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में। तो टाइम क्या होगा भाई, यहां खाली नहीं होगा, क्या होगा, भरेगा। तो टाइम क्या होगा, तो टोटल भरना है हमें 60 लीटर। टोटल भरना है कितना, 60। हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि 60 लीटर, यहां काम मेरा क्या है, 60। तो हमने मान लिया कि 60 लीटर पानी भरना है। टैंक की जो क्षमता है वो 60 लीटर है और 1 घंटे में 2 लीटर भरा जा रहा है। तो भाई टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम लग जाएगा 30 घंटा। 30 घंटा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अप्रोच लेना है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए इसको थोड़ा सा सपोज किया जाए। यहां पर दिया है कि जो आपका पाइप ए है यह 12 घंटे में क्या करता है भाई, तो 12 घंटे में इस सिस्टर्न को भर देता है। बी जो है यह 15 घंटे में भर देता है। बी जो है ये 15 घंटे में भर देता है। लेकिन सी जो है वह इस टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। क्या कर रहा है भाई, कि सी जो है वह इसे 20 घंटे में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। अब यहां से आप एलसीएम लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि ये टंकी कितने समय में भर जाएगी, भरेगी या खाली होगी, भरेगी या खाली होगी। ये आपसे पूछा जाएगा कि भरने और खाली होने में क्या टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो भाई। तो बोलो एलसीएम क्या होगा, तो 15, 12 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये 12 5 60, 5 काम करेगा। ये 15 चौका 60, 4 काम करेगा। और ये 20 आई 60, 3 काम क्या करेगा, खराब करेगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, 3 काम खराब करना। तो अब थोड़ा सा समझिएगा इत्मीनान से कि ए क्या किया कि 1 घंटे में 5 लीटर पानी अंदर डाला। सपोज करिए कि 60 लीटर पानी डालना है। अरे नल द्वारा 60 लीटर पानी टंकी में डालना है।
तो ए जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर डाल रहा है, बी जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर डाल रहा है, प्लस है मतलब अंदर डाल रहा है, और सी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो फाइनली हो क्या गया, तो 5 और 4 9, 9 अंदर गया और 3 निकल गया, तो फाइनली कितना लीटर अंदर जा रहा है, तो 6 लीटर पानी अंदर जा रहा है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 घंटे में पानी अंदर जाने का मतलब है कि टंकी क्या हो रहा है, भर रहा है। अगर उसमें पानी अंदर जा रहा है तो टंकी क्या हो रहा है, भर रहा है। तो टाइम मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो टाइम आपका हो जाएगा टोटल 60 लीटर पानी हमें भरना है, और 1 घंटे में कितना लीटर भरता है, 6। तो मेरे भाई टाइम क्या लगेगा, तो 10 घंटे में ये टंकी जो है वो भर जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बनाए जाएंगे। चलिए कुछ और ऐसे ही मौखिक एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपका टंकी है वो भरेगा ही भरेगा, खाली भी हो सकता है, उसका भी सिचुएशन बन सकता है। कैसे भाई, तो सपोज करिए कि ये आपका एक टैंक है, ये आपका एक टैंक है, ये आपका क्या है भाई, एक आपका ये टैंक है, ठीक है, टैंक है इसमें, जिसमें आपको 2 नल लगे हुए हैं। एक नल जो है ये, एक नल ये जो है ये क्या कर रहा है भाई, इसमें पानी भर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें पानी भर रहा है, ये इसमें पानी भर रहा है। इस प्रकार से इसमें पानी ये क्या कर रहा है, अंदर डाल रहा है। और इस टैंक इस पाइप का नाम क्या है, ए, और ये भरने वाला है इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन एक इसमें लगा हुआ है आपका, एक लगा हुआ है आपका निकासी पंप, निकासी पंप लगा हुआ है जो पानी को बाहर निकालता है। ये क्या कर रहा है भाई, पानी को बाहर निकाल रहा है, इससे पानी बाहर निकलता है, ऐसे पानी बाहर निकल रहा है। तो ये आपका इसका नाम बी है, तो ये निकाल रहा है इसलिए माइनस है। अब सपोज करिए क्वेश्चन हम यहां से क्रिएट करते हैं कि ए जो है, ए जो है वो इस टंकी को भर देता है 12 घंटे में। 12 घंटे में क्या करता है भाई, भर देता है। 12 घंटे में क्या करता है, भर देता है। और बी जो है वह इस टंकी को 10 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। बी जो है वो क्या करता है, 10 घंटे में खाली कर देता है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने समय के बाद, कितने समय के बाद भरेगा, भरेगा या फिर खाली होगा, कितने समय के बाद भरेगा या फिर खाली होगा। ये बात आपको बतानी है कि कितने टाइम के बाद ये भरेगा या फिर खाली होगा। तो चलो भाई यहां से एलसीएम ले लो, तो बोलो 12 और 10, 12 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो 60 होगा। ये क्या होगा, 60 होगा। अब देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, यहां पहले से बोल दिया जाएगा कि टंकी जो है पूर्णतः भरी हुई है। टंकी बोल दिया जाएगा कि पूर्णतः क्या है, भरी हुई है। ऐसा सेंटेंस आपको दिया रहेगा। जब खाली करने वाला क्वेश्चन आपका आएगा तो वहां पर बोला जाएगा कि टंकी जो है वो पूर्णतः आपका क्या है, भरा हुआ है, क्योंकि ये खाली करने वाला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा, जब टंकी भरा हुआ दिया रहेगा तो ये भरा हुआ वर्ड प्रयोग नहीं करेगा, केवल खाली होने वाला काम आपसे पूछेगा कि खाली कितने समय में होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर 12 घंटे में ये क्या कर रहा है भाई, भर रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो 12 × 5 = 60, 10 छक्का 60। अब सपोज करिए ए जो है वह 5 लीटर पानी अंदर डालता है 1 घंटे में। ए जो है वो टंकी में 5 लीटर पानी अंदर डालता है 1 घंटे में। लेकिन ये बी जो है ये क्या करता है मेरे भाई, तो ये 6 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। अरे 5 डाला और 6 बाहर निकला, 5 डाला और 6 बाहर निकला, इसका मतलब टंकी कभी भरेगा, कभी नहीं भरेगा। क्योंकि अगर ये भरा हुआ टंकी है और दोनों नल को जैसे ही हम एक साथ खोलेंगे तो ये 5 डाला और ये 6 निकाल दिया। इसका मतलब कि प्रत्येक घंटे क्या होगा भाई, तो 1 लीटर जो है वो पानी बाहर निकल जाएगा। प्रत्येक घंटे 1 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। तो जो आपका टाइम होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, तो 60/1,
क्योंकि 1 लीटर डेली निकल रहा है, मतलब डेली कहने का मतलब कि पर आवर निकल रहा है, तो 60 लीटर निकालने में कितना घंटा लग जाएगा, तो 60 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये खाली हो गया, ये 60 घंटे में क्या हो गया, खाली हो गया। तो खाली कब होगा ये देख लो, जब निकालने वाले पाइप का क्षमता, निकालने वाले पाइप का क्षमता भरने वाले पाइप के क्षमता से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में टंकी हमेशा क्या होगा, खाली होगा। हमेशा क्या होगा मेरे भाई, खाली होगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि टंकी तब ही खाली हो सकती है जब निकालने वाले पाइप की क्षमता भरने वाले पाइप की क्षमता से ज्यादा हो। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, और यहां से फिर सारे सीट उठा करके करेंगे। 2-4 क्वेश्चन हम इसलिए करा दे रहे हैं आपको कि कंसेप्ट बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाए, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, देखो भाई यहां पर भी ये आपका एक टैंक है जिसमें आपको पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी पहले से भरा हुआ, बोल दिया कि भरा हुआ है। अब इसने क्या किया कि 2 नल लगा दिया, ये 2 नल लगे हुए हैं जिससे पानी इसमें जा रहा है। ठीक है, एक ये नल है, इससे भी पानी अंदर आपका जा रहा है, ये भी जा रहा है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये भी पानी अंदर डाल रहा है इसलिए प्लस होगा, ये भी पानी अंदर डाल रहा है इसलिए प्लस होगा। लेकिन यहां पर एक छिद्र है, अब बोल देगा कि छिद्र है, क्या बोलेगा, छिद्र है। जैसे यहाँ एक निकासी पंप बोला था, वैसे ही यहाँ बोल दिया कि यहाँ टंकी में ही ये क्या है भाई, छिद्र है जिससे पानी बाहर निकल रहा है। तो ये आपका सी हो गया और पानी बाहर निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि ए क्या कर रहा है भाई, तो ए 20 घंटे में भरता है इस टैंक को। बी के बारे में बोल रहा है कि बी जो है वो 30 घंटे में भरता है इस टैंक को, 30 घंटे में भरता है इस टैंक को। लेकिन जो छिद्र है, जो छिद्र आपका सी है, वो 10 घंटे में इसे क्या करता है, खाली कर देता है। अब बोला कि यदि एक साथ तीनों को खोल दिया जाए, यदि एक साथ तीनों को खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद ये भरा हुआ जो आपका टैंक है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, भरा हुआ टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो चलो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, तो 20, 30 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 60। अब यहाँ 20 से भाग दो तो ये 3 लीटर पानी भरेगा, ये 2 लीटर पानी भरेगा, लेकिन ये 6 लीटर पानी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ध्यान देना, ए जो है वो प्रति घंटे 3 लीटर पानी अंदर भर रहा है, बी जो है वो प्रति घंटे 2 लीटर पानी अंदर भर रहा है, लेकिन सी जो है वो प्रति घंटे 6 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो फाइनली कितना बाहर निकल गया, तो देखो 5 तो अंदर गया, 5 लीटर अंदर गया, लेकिन 6 लीटर बाहर निकल गया। इसका मतलब कि -1 लीटर पानी, अर्थात 1 लीटर पानी हमेशा बाहर हो रहा है। तो बाहर हो रहा है तो 60 लीटर पानी को बाहर करने में टाइम क्या लगेगा, तो 60/1 अर्थात 60 घंटे में ये जो आपका टैंक है पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे हमने एग्जाम्पल्स लिए थे जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया मौखिक रूप से। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न के सीट से सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।